आराम से एकदम। लेट्स गो। सेव है पाजी, सेव है पाजी, सेव है पाजी, सेव है पाजी, सेव। यस यस यस। अनवर भाई साहब, लेट्स गो अनवर अली। गुरप्रीत पाजी सेव है, पाजी पाजी। चल कोई नहीं पाजी, कोई नहीं पाजी, ठीक है यार, ठीक है एकदम। महेश बड़ी से कीपर के राइट में सेव है। नहीं 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 नहीं, मार दिया, मारेंगे। उड़ान ता भाई साहब, अबे हर एक प्लेयर ने सेम जगह मारा है भाई। पाजी ओए उड़ा दिया भाई बंदे ने। एंड इंडिया हैज डन इट। सो भाई फाइनली ईगोर्स टीम मैच ने बचा लिया भाई हमको। इवन दो बंदा आज डगआउट में नहीं था, आज टेक्निकल एरिया में नहीं था, फिर भी भाई ईगोर्स टीम मैच ने दिखा दिया भाई कि ही इज वन ऑफ अस। बंदे इतना हेट दिए थे ईगोर्स टीम मैच को यार इससे पहले, एंड दे वर लाइक भाई ईगोर्स टीम मैच के अंदर हमारा फुटबॉल कहाँ जा रहा है, हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ओरिएंटेशन नहीं है, कोई स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है और हम फुद्दू फुटबॉल खेलते हैं। और अभी तुम देखोगे 3 मैचेस में लेबनान को कुत्ता बना दिया, डोमिनेट कर डाला भाई इतने बेहतरीन तरीके से। एंड ईगोर्स टीम मैच का जो रिएक्शन था, द वे ही रैन डाउन, वहां स्टैंड से उतर के आए, चांगटे को ऐसे उठा लिया अपने हाथों में, अनवर अली के सर को किस्सी दे रहे हैं वहां पे भाई। यार देख के मजा आता है। आपका कोच जब इस हिसाब से आपकी टीम के साथ ड्वेल्व होता है, इस हिसाब से कनेक्टेड फील करता है भाई, देन आई कांट टेल यू मैन हाउ डज दैट फील। इट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग ऑब्वियसली। तभी मैं कहता हूँ यार हमारी टीम पे प्लेयर्स भले ही पिच पे 11 बंदे खेल रहे हो, 12वां बंदा हमारे फैंस हो, 13वां बंदा हमारा कोच होता है भाई। जिस हिसाब से वो चिंघाड़ता है, जिस हिसाब से वो अपने प्लेयर्स को पुश करता है, मोटिवेट करता है भाई, ईगोर्स टीम मैच इज वन ऑफ अस यार। तो वीडियो स्टार्ट में उसी को रिस्पेक्ट पे करके करना चाहता, बिकॉज इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हिम दैट वी आर एबल टू प्ले दिस काइंड ऑफ फुटबॉल, ओनली बिकॉज ऑफ हिम दैट वी आर एबल टू प्ले द वे वी प्ले, द कॉन्फिडेंस वी शो। इट इज थैंक्स टू हिम भाई। 3 साल पहले 19 में जब हम एशियन कप खेल रहे थे, या उससे पहले जो हम टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, या हम उसके बाद जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे थे, हमारा कोई लाइक आइडेंटिटी नहीं थी, रूप नहीं था, नक्शा नहीं था पिच पे। अभी यू सी व्हेन यू हैव गिवन 2.5 3 गुड ईयर्स फॉर ईगोर्स टीम मैच, आज जब उसको अब 1 महीना कैंप में देते हो, ढंग से कंटिन्यूड स्ट्रेच पे आप मैचेस खिलाते हो, यू सी व्हाट द टीम कैन डू। गाइस एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, इंडिया ने ना बहुत बेहतरीन मैच नहीं खेला। हम लाख किए, बहुत एंड्स पे लाख किए, हमारी फिनिशिंग बहुत ख़राब थी, हम गेम को कंट्रोल कर नहीं पाए, हम बॉल पोजीशन बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से वेस्ट कर रहे थे, हमारे फर्स्ट टचेज और हमारा फर्स्ट टाइम पासेस बहुत ख़राब थे। तो ये कुछ बेसिक टेक्निकल चीज़ें जो कि हम ख़राब करते हैं, और ऐसा नहीं कि अब आज के मैच में ख़राब किया, हम यूजुअली ये चीज़ों को ख़राब करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट टच, हमारी फर्स्ट टाइम पासेस, हमारी फिनिशिंग, ये इस पूरे टूर्नामेंट में और इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भी मैंने बात किया था, उस टूर्नामेंट में भी हमारी ये चीज़ें खराब थी। बट कल के मैच में पर्टिकुलरली व्हाट वाज द वर्स्ट थिंग वाज कि हम भाई गोल मार नहीं पा रहे थे यार। इवन दो वी डिड क्रिएट चांसेस, हमने भाई 19 शॉट लिए टोटल 120 मिनट्स में, 6 वर ऑन टारगेट एंड वी हैड 63% पोजीशन अगेंस्ट लेबनान, एंड दैट इज अ बिग थिंग भाई। सो लेबनान को 3 मैचेस में 2 विंस एंड अ ड्रॉ भाई चुभेगा। बट गाइस एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम मूव करेंगे यहाँ पे मैच के एनालिसिस में। सबसे पहले सुनना इस चीज़ को, फीफा ने इंटरनेशनल कैलेंडर में हमें मैचेस खेलने का स्लॉट दिया था, उसमें जून जुलाई में तुम देखोगे तो 24 जून से 16 जुलाई तक का वो स्लॉट था, मतलब इस बीच में हमें अपने मैचेस खेल लेने चाहिए थे। बट अगर आप देखोगे हमने जो लेबनान के अगेंस्ट मैच खेला जिसमें हमने उनको हराया था इंटरकॉन्टिनेंटल का कप फाइनल में, वो 18 जून को हुआ था। दैट डजंट फॉल इन दी डेट्स मेंशन्ड बाय फीफा। तो अब यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई इंडिया अभी भी पॉट 2 को सिक्योर नहीं कर पाया। तो गाइस ये वाला एक सिमुलेशन देखो यहाँ पे आपको ये बताता है कि अगर इंटरकॉन्टिनेंटल कप काउंट हो, मतलब अगर फीफा उस इंटरकॉन्टिनेंटल कप को विंडो में कंसिडर करे रैंकिंग्स वाले में, तो यार अगर हम मैच अपना कुवैत के अगेंस्ट जीतते हैं तो हमारे पॉइंट होंगे 1214, मतलब 1214.78। और अगर इंटरकॉन्टिनेंटल का कप नहीं काउंट होता है, अगर कॉन्टिनेंटल कप को अगर हम नहीं काउंट करते हैं, तो अगर हम मैच जीते कुवैत के अगेंस्ट तो हमारा भाई पॉइंट्स हो जाएंगे 1209.94, लेबनान के हो जाएंगे 1205, तो मतलब वी विल बी अहेड ऑफ देम। तो समरी के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ तुम पढ़ सकते हो भाई, डिटेल में लिखा हुआ है कि यार अगर अगले रिलीज में वर्ल्ड रैंकिंग में इंटरकॉन्टिनेंटल कप को काउंट किया जाएगा तो हम तो फिनिश करेंगे लेबनान के अहेड, पॉट 2 में हम आ सकते हैं। अगर इंटर कॉन्टिनेंटल कप को हम नहीं काउंट करेंगे तो हमें कुवैत को डेफिनेटली हराना होगा, मैक्सिमम इन पेनल्टीज, ताकि हम पॉट 2 सिक्योर करें। यार ऑनेस्टली मैं एक बात आपको बता दूं ना यार, आई कुडंट केयरलेस। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए बताया बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि भाई हम पॉट 2 में हैं कि नहीं है। आप उस चीज़ को लो, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, स्टडी करो, थीसिस लिखो, आई डोंट केयर।
इट्स ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अबाउट दिस, बट वाई आई एम सेइंग आई डोंट केयर, बिकॉज भाई एक बात मैं बता दूं, ये पॉट 2 पॉट 3 का चूतियापा ना भाई इतने नर्ड्स लोग लगाते हैं, आई डोंट केयर रिस्पॉन्स टाइम पे, बिकॉज भाई सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यार वो 2 हो या 3 हो। हम यार अगर 2 में चल जाएंगे, लेबनान 3 पॉट में आ जाएगी, क्या बिग डिफरेंस, हम उनके अगेंस्ट भी खेल लेंगे, हम 3 में होंगे वो 2 में होंगे, हम उनके अगेंस्ट भी खेल सकते हैं। सो यार ये पॉट का मुझे अल्टीमेटली अभी रियलाइजेशन हो रहा है ना, इट डजंट मेक दैट बिग अ सेंस अनटिल अनलेस हमें बहुत ईजी फिक्चर्स मिल जाए। कहीं ना कहीं भाई हाइंडसाइट में जो होगा वो सही होगा यार। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा गाइस, 2 चीज़ों पे यार बिल्कुल फोकस मत करिएगा। रैंकिंग, पहली बात कि भाई इंडिया की रैंकिंग 98 है कि 99 है कि 100 है कि 97 है, बाबा नहीं फ़र्क पड़ता। दूसरी बात क्या भाई, किस पे ध्यान मत देना यार, कि तुम मत ध्यान देना कि यार हमारा पॉट 2 है कि 3 यार, जो होना होगा होगा, तुम उसको हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। अब फीफा के ऊपर है, वो कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे तो उसके बाद वो बात अलग हो गई यार। हमारी पूरा मेन कंसर्न किस पे, हम फैंस है यार, हमारा मेन कंसर्न किस पे होना चाहिए, हरामखोर परफॉर्मेंस पे होना चाहिए यार, और मैच कैसा हमने खेला, हमने कैसा सपोर्ट करना है भाई भारत को, वो चीज़ स्टडी करना है हमें, हाउ वी प्लेड, तो उस पर हम फोकस करेंगे। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं हाउ वी प्लेड टुडेज गेम। लाइनअप हमारे स्क्रीन के सामने है। कोटाल को स्टार्ट किया था हमने और बोस को स्टार्ट किया था, मतलब निखिल पुजारी को भी बेंच किया था हमने, और संदेश जिंगन तो ऑलरेडी थे नहीं, तो कोटाल एंड बोस स्टार्ट किए, आकाश ऑन द बेंच एज वेल, एंड बाकी पूरा 11 वही सिमिलर 11 था जो कि मैंने आपको प्रीव्यू में सजेस्ट किया था। आशिक स्टार्टेड अहेड ऑफ महेश, चांगटे ऑल्सो स्टार्टेड, सहल, जैक्सन एंड थापा की मिड। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग हमारे गेम में, स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत गंदा फुटबॉल खेला हमने, बहुत मिसप्लेस पासेस किए, मेहताब ने भाई अपोजिशन के पैरों में डायरेक्टली फ्रॉम द बैक बॉल बिल्ड करते हुए फेंक दिया और अपोजिशन अटैक पे अटैक करने लग गया। 15 मिनट कैसे कैसे करके हमने बस बिताए हैं यार, बस बचा लिया, हम गोल कंसीड नहीं किए। 20th मिनट के अराउंड भाई टीम इंडिया स्टार्ट करती है अपना फुटबॉल खेलना। ऑल्दो द थिंग वाज वी वर नॉट एबल टू स्ट्रिंग 3 पासेस। व्हाई? अगर तुम मैच देखोगे तुम वहाँ पे देखोगे कि प्रेसिंग कितनी खतरनाक थी लेबनान की। उनको पता है कि दे आर फिजिकली सुपीरियर टीम टू अस, ठीक है, दे आर अ बेटर ड्रिल्ड यूनिट दैन अस। वो अपने मसल पावर का, अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। सो भाई जब हमारे मिनिमलिस्टिक थापा को बॉल मिल रही सेंटर ऑफ द पार्क में, इसके ऊपर 3 बंदे कंडेंस कर ले रहे हैं एंड ही हैज़ नो पासिंग ऑप्शन। अब हमारा जो टैक्टिकल सेटअप था वो इतना खराब था, मैं तुमको बताता हूँ कैसे। जब हम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, इट ऑलवेज यूज टू बी लाइक दिस, ठीक है। थापा खसक जा रहे थे, जिक्सन ओवर हियर एंड बोस ऊपर चल जा रहे हैं, अनवार अली स्प्रेड कर जा रहे हैं, मेहताब एंड प्रीतम कोटाल यूज्ड टू स्टे ओवर हियर। तो एक तरीका था, वी वर बिल्डिंग लाइक दिस, तो इट वाज लाइक अ 3-3-1-3 जहां पे सहल यूज्ड टू बी ओवर हियर एंड मिड में एक काइंड ऑफ एक स्क्यूड डायमंड बनता है। और व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि या तो हमारे कोटाल ऊपर चल जा रहे थे एंड मेहताब स्प्रेड कर जा रहे थे एंड जिक्सन डीप आ जा रहे थे एंड थापा यहाँ सेंट्रल चांस से बिल्डअप कर रहे थे। सो इट वॉज अगेन अ 3-3-1-3। सो बेसिक हमारा बिल्डअप 3-3-1-3 फॉर्मेशन में हो रहा था, या तो थापा के साथ हम स्टार्ट कर रहे थे सेंटर में, या तो जिक्सन के साथ। नाउ ये जब हम कर रहे थे मेजरली ये होते मैंने देखा, कोटाल ऊपर जा रहे हैं, बोस ऊपर जा रहे हैं, अनवार अली एंड मेहताब के बीच में जिक्सन आए थे। नाउ वी वरंट डूइंग दिस इन अ राइट वे। अब हम क्या गलती कर रहे थे इस टैक्टिक को अपनाने में? व्हाई वी वर, देखो हम सबसे पहले बिल्डिंग फ्रॉम द बैक हमारा भाई नेचर है टू प्ले। अब व्हाट हैपेंस व्हेन योर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर ड्रॉप्स बिटवीन योर 2 सेंटर बैक, आपके 2 सेंटर बैक को भाई स्प्रेड करना होता है, दे हैव टू प्रोवाइड द विड्थ। क्यों भाई? पासिंग एंगल्स खोलने के लिए, यस वन ऑप्शन, बट भाई की अपोजिशन के प्रेस को दूर ले जाने के लिए। अब हमारे ये प्लेयर्स मेहताब और अनवार अली, इफ दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, सबको पता है जैक्सन डीप में फॉल करेगा, अपोजिशन की टीम यहाँ पे चढ़ जाएगी, दे विल ब्लॉक द पासिंग एंगल। तो अगर तुम यहाँ पे अपोजिशन के प्लेयर्स ऐड कर दो, लो ये लो ये लो ये लो, 4 प्लेयर्स तुमने यहाँ पे ऐड कर दिए, खत्म, पासिंग एंगल तुम्हारा खत्म। अब तुम किसको पास कर पाओगे यहाँ से? सो व्हाट वी वर डूइंग रॉन्ग इज कि वी वर स्टार्टिंग द बिल्डअप प्ले वेरी नैरो एंड वेरी वेरी डीप। व्हाट कुड हैव बीन डन इज कि अनवार को हम स्प्रेड करते हैं, मेहताब को स्प्रेड करते हैं, जैक्सन आता है। अब इससे क्या होता है कि भाई ये जो प्लेयर्स हैं ना डिस्पर्स होते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि भाई ये मैन टू मैन जागते और डिस्पर्स होते। इससे क्या होता है, पासिंग एंगल हमें खुलता, थापा ड्रॉप इन करते इन चैनल्स में, इन पॉकेट्स में, तो थापा को बॉल मिलती। अब भाई क्योंकि लेबनान इतना खतरनाक हमें प्रेस कर रही थी एंड वी फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड द पोजीशन। हम फाइट कर रहे थे बॉल पे। सेकंड हाफ में इट वाज ऑल अबाउट दैट फाइट यार। हमने जो स्टार्ट किया सेकंड हाफ का वो अच्छा था एंड भाई हमने चांसेस लिए, टेस्ट किया भाई, कीपर को भी टेस्ट किया, बट गाइस व्हाट चेंज द गेम वाज सब्स्टिट्यूशन भाई। निखिल पुजारी का पिच पे आना, आकाश मिश्रा का पिच पे आना, रोहित का पिच पे आना। जब रोहित पिच पे आया तो ही वाज नॉट प्लेइंग द थापा रोल, ही वाज प्लेइंग मोर ऑफ अ नंबर 8। महेश का पिच पे आना जब आशिक कुरुनियान थे, तो इट्स टाइम पे प्रोबेबली इट यूज्ड टू बी लाइक अ 4-4-2,
जब महेश आए पिच पे तो इट बिकेम लाइक दिस, चांगटे राइट विंग, जैक्सन एंड रोहित एक डबल पिवट में एंड आशिक ऑन द लेफ्ट विंग. सो इट बिकेम अ 4-4-2 फॉर्मेशन. एंड देन एक बार और हमारी फॉर्मेशन चेंज होती है जब भाई हम यहाँ पे फिर से बाद में उदांता को लाते हैं. तो उदांता राइट पे आते हैं, चांगटे लेफ्ट पे चले जाते हैं एंड देन अगेन छेत्री एंड महेश अप टॉप विद जैक्सन एंड रोहित. सो दिस इज हाउ वी आर प्लेइंग. अब इससे क्या होता है कि छेत्री यूज्ड टू बी द स्ट्राइकर, महेश क्या करते हो, एक फॉल्स नाइन का रोल कह सकते हो, कैम का रोल कह सकते हो, वो कर रहे थे जो सहल कर रहा था. एंड ऑल्सो एक और बात है, सहल फर्स्ट हाफ में बहुत दिखे नहीं. सहल को पिच पे हम ला नहीं पाए, मैच पे हम और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए. महेश क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो पाए थे? बिकॉज महेश ऑलवेज वांट्स द बॉल. सहल जबकि स्टैग्नेंट खड़ा रहेगा, ही विल आस्क फॉर द बॉल, महेश विल मूव फॉर इट. महेश पॉकेट ऑफ स्पेस में जाएगा, वो बॉल मांगेगा, भाई दो मुझे. सहल मुझे लगता है और अपनी मोबिलिटी बेहतर कर सकता है व्हेन ही कैन ड्रॉप इनटू स्पेसेस एंड आस्क फॉर द बॉल. महेश ये चीज़ बेहतर करता है. ऑल्दो महेश का जो फाइनल डिसाइसिव ब्लो था दैट वाजंट गुड. हमारी जितनी सेट पीस हमने लिया आज फुद्दू थी भाई. महेश ने 3 से 4 सेट पीस ली थी, सारी भाई नियर पोल पे लैंड करी है, पावर ही नहीं था भाई उन शॉट्स में. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद महेश. सो भाई यहाँ पे दिस इज हाउ वी आर प्लेइंग. चांगटे लेफ्ट विंग से अटैक, उदांता ने भाई एक रन डाली थी, कत्ल रन थी भाई, उदांता लेके घुस गया था. ऑल यू हैड टू डू वाज अ टो पोक. एक्स्ट्रा टाइम में हमने स्कोर कर देना था, हम जीत जाते. रोहित हार्ड वर्क किए काफ़ी ज़्यादा. जैक्सन अगेन भाई, मेमोथ परफॉर्मेंस फ्रॉम जैक्सन येट अगेन. बट गाइज मेरे लिए मेरा मैन ऑफ द मैच अनवर अली की वजह से भाई हमने आज गोल कंसीड नहीं किया. बंदे ने मल्टीपल सेव्स किए और भाई इसने पेनल्टी में भी अपनी पेनल्टी को बरी की. मतलब मैं कह रहा था कि अनवर अली को पेनल्टी दो, वो बंदा सेट पीस में बेहतरीन है, मारेगा. भाई अनवर अली इज आज जो बंदे के मैंने स्विचेस देखे ना फ्लैंक पे, भाई बंदा यहाँ से भाई यूं फ्लैंक स्विच कर रहा है उदांता को. एंड भाई उदांता फर्स्ट टाइम बॉल रिसीव कर रहा है, बॉल छटक नहीं रही है. भाई टेक्निक है ये. दिस इज एन इक्वली सिमिलर टेक्निक टू हिटिंग बाइसिकल किक. जितना हम खुश होते हैं बाइसिकल देख के, उतना मैं खुश होता हूँ ये डायगोनल बॉल स्विच और एक परफेक्ट कंट्रोल देख के. एंड अनवर अली डिड दैट नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट 3 to 4 times वी मेड दैट स्विच. नाउ द प्रॉब्लम कम्स इन, स्विच मारने के बाद क्या, वी ऑफन सॉ मल्टीपल ओकेजन पे कि उदांता को बॉल मिली राइट हैंड चैनल्स पे एंड ही हैड रोहित विद हिम एंड ही हैड Mahesh with him. Udanta most of the times take on करके he went in behind the defense. Sometimes he used to combine with Rohit and Rohit ने बॉल यहाँ पे give away कर दी. So what we have to do is ensure कि भाई जब हम ट्रांजिशन पे ब्रेक करते हैं फाइनल थर्ड पे हम फुद्दू तरीके से बॉल तो ना लूज करें यार. ये सबसे गंदा तरीका होता है भाई फुटबॉल खेलने का. एक और प्रॉब्लम है जो कि मैं स्टार्टिंग ऑफ द गेम में फर्स्ट हाफ में ऑब्जर्व कर रहा था कि हम वी वरंट यूटिलाइजिंग आवर हाफ स्पेसेस नहीं हम कर रहे थे और उसकी वजह से हमारे पास चैनल्स नहीं खुल रहे थे टू अटैक. व्हाट वाज हैपनिंग इज कि चांगटे यूज्ड टू स्प्रेड वाइड, आशिक यूज्ड टू स्प्रेड वाइड एंड बोस ओवर हियर, कोटाल ओवर हियर. ठीक है, अब हम जब बॉल बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, इट वाज लाइक जैक्सन से बिल्ड हो रहा है हमारा, बॉल पहुंच गई कोटाल पास, थापा यहाँ पे. सो यू कुड सी कि जैसे ही कोटाल के पास बॉल मिले, पासिंग ऑप्शंस कहाँ है हमारे पास भाई, नलिफाइड है. सहल के ऊपर मार्कर है भाई, डिफेंडर्स यहाँ पे खड़े हैं पोजीशन के, यू कांट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गो. चांगटे को बॉल मिलती है, ही गेट्स द बॉल वेरी इन द वाइड एरियाज, वेरी वाइड एरियाज पे. अब क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर मैन है, चांगटे कांट पास इट टू सहल बिकॉज सहल इज ऑलरेडी कवर्ड. कोटाल ऊपर चढ़ते नहीं, नहीं अंडरलैप्स नहीं ओवरलैप्स, कोटाल स्टेज ओवर हियर. तो अब चांगटे को जो ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज टू आइदर टेक ऑन हिज मार्कर, जो यहाँ पे खेल रहे थे माइकल 13 नंबर प्लेयर जो लेबनान के लेफ्ट बैक थे, आइदर इनको टेक ऑन करे, गो वाइड एंड क्रॉस करे, और एल्स ही कम बैक, कट्स बैक एंड देन बैक पास कर दे टू मेहताब और टू थापा और टू एनीवन. और हमारा अटैक इस वजह से मेजरली रुक रहा था. इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि व्हेन यू प्ले इन 4-2-3-1 फॉर्मेशन, आपका अगर मिडफील्डर डीप से बॉल बिल्ड कर ले, ही हैज़ टू पुश अप. अब अगर जैक्सन पुश अप करेंगे, ही बिकम्स अ सिंगल पिवट, थापा कैन गो इन दिस पोजीशन, थापा कैन अराइव इन दीज एरियाज. और भाई ऐसा हुआ, वी हैड दोज मोमेंट जहाँ पे थापा ने रन डाली थी, वी हैड दोज मोमेंट जहाँ पे इन एरियाज में सहल ने रन डाली थी, लेफ्ट एंड राइट हाफ स्पेसेस का हमने इस्तेमाल किया था एंड वी डिड गुड. तो गाइज वी हैव टू रिमेंबर द राइट वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल इज टू फॉलो दोज बेसिक टैक्टिक्स यार. पोजीशन, स्पेसेस एंड टाइमिंग का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट. एंड गाइज दैट वाज दैट भाई, आई एम पम्प्ड अप यार. एक बात मैं बता दूं, आई एम गोइंग टू बैंगलोर, टिकट्स बुक कर लिए, वेस्ट ब्लॉक अपर ए में हमारी टिकट्स बुक है भाई. आप लोग भी आओ, हम देखेंगे. विल बी देयर इन बैंगलोर टू वॉच दिस गेम. 4th को मैच है 7:30 बजे एंड विल बी देयर आउटसाइड द स्टेडियम. अब आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों के व्यूज लेंगे इन दी व्लॉग, पूरा बढ़िया व्लॉग की कवरेज होगी. एंड गाइस थैंक यू सो मच अगेन फॉर शोइंग अप ऑन द लाइव स्ट्रीम ऑफ दिस सेमीफाइनल. एपिक गेम था भाई लोग. पेनल्टी शूटआउट के बारे में क्या ही बताऊं मैं यार, तुमने रिएक्शन ऑलरेडी मेरे देख रखे हैं. गुरप्रीत सिंह साधुपात जी ने बचा लिया बाबा हमें, इमैकुलेट पेनल्टी सेव की इन्होंने एंड लास्ट वाली पेनल्टी बंदे ने ऊपर उड़ा दी. सो दैट्स दैट गाइस, वी वन एंड वी आर सो प्राउड बाय इंडियन फुटबॉल इज फाइनली डूइंग गुड. थोड़ा सा आप फुटबॉल समझ जाओगे, प्लेयर्स को समझ जाओगे, आप भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखोगे एंड आप जिसको बताओगे उसको भी पता चलेगा हाँ भाई ये बंदा जानता है. सो जस्ट डू दैट गाइस. आई होप आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा. कुछ मैंने पॉइंटर मिस किया, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जरूर से. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस आउट.